हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन की समाप्ति के बाद विशाल मेगामार्ट आईपीओ के डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है, साथ साथ क्यूआईबी ने क्या कुछ यहाँ पे कमाल आज के डेट में करके दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ आए कि यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके की कैसी ग्रे मार्केट प्रीमियम में हलचल देखने को मिल रही है और जो प्रेशर दिख रही है उसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशाल मेगामार्ट आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो विशाल मेगामार्ट आईपीओ में यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए 11 दिसंबर पहला दिन आप लोगों को समय रखा गया था और इस आईपीओ में आज दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए 12 दिसंबर यहाँ पे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय आप लोगों को मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो कंपनी की जो कटअप प्राइस है 78 रुपीज़। इसी कटअप प्राइस पे यहाँ पे अप्लाई करनी और इसी कटअप प्राइस पे यहाँ पे आपको 190 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी होगी। और इस कंपनी की इशू साइज की बात करते हैं 8,000 करोड़ की टोटल इशू साइज है। इस 8,000 करोड़ की टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं उनके पास से पूरी तरीके से 8,000 करोड़ के पैसे जाते हुए देखने को मिलेंगे। बुकबिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस टोटल इशू साइज की शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कैसी होने वाली है, तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी 30,76,92,307 इक्विटी ऑफ शेयर है। तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 30% तक के शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 20% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी को आने वाले समय में एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 15%, जिसमें से बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पे 10% शेयर जाएगी और 5% यहाँ पे स्मॉल एचएनआई 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी की बात करते हैं तो 5% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी इस साइज की। और 35% देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी के पास हम लोग को जाते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे तो इस आईपीओ में 18,89,338 लॉट्स यहाँ पे देखा जाए तो आपको शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी में आने वाले समय में लॉन्ग टर्म की होल्ड करने की प्लानिंग के अनुसार से यदि अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स आने वाले समय में रहने वाली है 10 दिसंबर जो एंकर इन्वेस्टर को 30,76,92,307 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया गया था, वो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 2,400 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिली है। इस 2,400 करोड़ शेयर एलोकेट हुई है जिसमें से 15 मार्च को 50% लगभग 1,200 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 16 मार्च को यहाँ पे आने वाले समय में मिलने वाली है। विशाल मेगामार्ट आईपीओ की आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 11 ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, आज की डेट भी समाप्ति हो चुकी है और कल इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय 13 दिसंबर रहने वाली है। वैसे तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का अलॉटमेंट डेट 16 दिसंबर का है। 16 दिसंबर को आपका अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 17 दिसंबर को नहीं मिलेगा, पैसे रिफंड करने की डेट है। 17 दिसंबर को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा और 19 दिसंबर को कंपनी के यहाँ पे 18 दिसंबर को कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिलने वाली है बीएसई एनएसई दोनों जगह पे। विशाल मेगामार्ट आईपीओ की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,820 पे अमाउंट की रिक्वायरमेंट देखने को मिली। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,820 पे पास होगी तो जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग 2,07,480 रुपये पास होनी चाहिए और बी में अप्लाई करने के लिए 10,07,760 रुपये पास होनी चाहिए। दिन बी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 96.46% की थी, अभी 76% की होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में प्रमोटर्स की देखने को मिलने वाली है। विशाल मेगामार्ट आईपीओ को यदि लोग देखें दूसरे दिन की समाप्ति के बाद के रिस्पांस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप रिस्पांस में देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी 30,76,92,307 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 30,76,92,307 इक्विटी शेयर 24 करोड़ तक की वैल्यू की यहाँ पे शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुकी है। रही बात इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी की, तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद क्यूआईबी कैटेगरी में 0.50 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 50% क्यूआईबी कैटेगरी आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि इतनी बड़ी इशू साइज होने के बावजूद भी 50% आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन मानी जा सकती है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे 20,51,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 10,26,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है। 800 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.50 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब क्यूआईबी कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखाते हुए देखने को मिल रही है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सक्राइब आईपीओ होते हुए देखने को मिले वो एचएनआई कैटेगरी में ही होते हुए देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो 3.88 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है।
यहाँ पे देखा जाए तो 4 गुना तक HNI कैटेगरी में IPO सब्सक्राइब हुई है। अभी तक बात करते हैं तो 15,38,46,000 इक्विटी शेयर के लिए 59,71,68,290 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है और सिर्फ HNI ने लगभग इस IPO में 4,657 करोड़ की बोली ऑलरेडी लगा चुके हैं। और वहीं यदि हम लोग बात करें बिग HNI की, बात करते हैं 10 लाख से वाले ऊपर वाले कैटेगरी की, तो यहाँ पे 4.19 टाइम तक IPO सब्सक्रिप्शन फिगर दिखा रही है। लगभग 10,25,64,000 इक्विटी शेयर के लिए 42,93,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग 3,349 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 4 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि इस IPO में बिग HNI यानी कि बड़े प्लेयर्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात स्मॉल HNI कैटेगरी की बात करने की, तो 3.27 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 5 करोड़ यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 5,12,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 16,78,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 1,308 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस IPO में रिटेलर्स कैटेगरी की बात करने की, तो 1.21 टाइम तक IPO सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है। जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम्स IPO सब्सक्राइब हुई 21 टाइम तक, यहाँ पर देखा जाए तो 35,89,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 43 यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 43,41,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 3,386 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.21 टाइम तक सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। रही बात इस IPO को दूसरे दिन की समाप्ति के बाद बात करने की, तो विशाल मेगामार्ट IPO में 1.58 टाइम तक IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग देखा जाए 71,79,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 113,41,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 8,846 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.5 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर दिखाते हुए देखने को मिल रही है। इस IPO के पहले दिन के मुकाबले यदि हम बात करें तो काफी अच्छे रिस्पॉन्स दूसरे दिन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले दिन ये IPO 54% तक ही सब्सक्राइब हुई थी। लेकिन ये IPO देखा जाए तो दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 159% तक IPO सब्सक्राइब हो चुके हैं। लगभग 1.5 गुना से ज्यादा IPO सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। और सभी कैटेगरी की बात करें तो पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन काफी अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिले। ओवरऑल रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी ने काफी अच्छे रिस्पॉन्स दिखाते हुए देखने को बात करें। इस कंपनी टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इस IPO में 19,63,818 नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बोली लगते हुए देखने को मिल चुकी है। यानी कि इस IPO में देखा जाए तो आने वाले समय में कल तक और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बोली लगेगी। और रही बात इस IPO में कल तक QIB कैटेगरी की तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिलती है, तो जो ये 8,000 करोड़ की बोली 9,000 करोड़ तक की लगते हुए देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को आराम से 60 से 70,000 करोड़ तक की जाते हुए देखने को मिल सकती है। उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर ऑफ बोली इस IPO में पैसे के लगते हुए देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में हम लोग कल वाले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन सारे IPO एक साथ ओपन होने की वजह से ग्रे मार्केट थोड़ी सी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 21 रुपीज पे मॉर्निंग में इसके GMP ट्रेड कर रही थी और 27% के प्रीमियम पे इसके GMP ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा था। 99 रुपीज लिस्टिंग प्राइस निकल कर आते हुए देखने को मिल रही थी GMP के अकॉर्डिंग। अभी के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, यहाँ पे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम जो ट्रेड कर रही है उसके बारे में बात करें तो 21 पैसे 17 रुपये पे आ चुकी है। यहाँ पे 78 रुपये पे 17 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग 95 रुपये लिस्टिंग प्राइस दिख रही है। लगभग 22% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस है और एक लॉट पे लगभग 3,230 रुपये तक की प्रॉफिट है बनाकर देते हुए देखने को मिले। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएस रिपोर्ट के अनुसार से ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे इस IPO में आपने अप्लाई कर दिया या नहीं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। पर्सनली मैंने इस IPO में अप्लाई कर दिया। कल के डेट में और कुछ इंपॉर्टेंट फर्दर आएंगे तो टाइमली आप लोगों तक अपडेट मिलते रहेंगे, तो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।